तो जिस डील के बारे में कहा जा रहा था कि वो तो वर्ज पर है, लगभग होने वाली है, वो डील ऐसी अटक गई है कि दुनिया की सांसें भी उसी के साथ अटक गई हैं। यूरेनियम को लेकर अड़ गया है ईरान और अब किसी तरह का समझौता नहीं, तय है संग्राम, दुनिया को यह दिखाई देने लगा है। आज के कुछ घटनाक्रम आपके सामने रखता हूं जिनका विश्लेषण हमारे साथ मौजूद मेहमान करेंगे और आपको इससे पता चलेगा कि कैसे ये डेडलॉक था, डेडलॉक है और आगे लगता है डेडलॉक बना ही रहेगा, क्योंकि कहीं से भी समाधान की तरफ जाता हुआ रास्ता या तो यूरेनियम में अटक रहा है या फिर हॉर्मुज में अटक रहा है। देखिए जरा आज की खबर बताता हूं आपको। ईरान अमेरिका में समझौते पर नहीं बनी आखिरकार बात, दो मुद्दों पर नहीं बन रही है बात। यूरेनियम संवर्धन जारी रखने पर अड़ा है ईरान और हॉर्मुज कंट्रोल को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। उधर से कहा जा रहा है हॉर्मुज पर कंट्रोल कैसा, ये तो इंटरनेशनल पैसेज है, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है इस पर कंट्रोल तो हमारा ही रहेगा। ईरानी सोर्सेज से रॉयटर्स का यह बड़ा दावा है कि ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनमें कोई हेडवे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यह मामला ऐसा अटक गया है कि लगता नहीं कि अब इसके पार बात जा पाएगी, क्योंकि ना तो अमेरिका हिलने के लिए तैयार है इन दो मुद्दों पर और ईरान ने तो यह साबित कर ही दिया है कि बेशक हमारे लिए एग्जिस्टेंस का ही सवाल क्यों ना हो जाए, लेकिन इन मुद्दों पर हम झुकेंगे तो नहीं। अब अगली खबर देखिए, यूरेनियम को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है कि संवर्धित यूरेनियम नहीं रख सकता ईरान। ट्रंप ने एक बार फिर से यह बात दोहराई, ईरान के यूरेनियम को हासिल करेंगे। ट्रंप ने कहा संवर्धित यूरेनियम को खत्म कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा हमें ईरान के यूरेनियम की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा, मतलब अमेरिका यह बताना चाहता है कि एनरिच्ड यूरेनियम अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो उसका प्रयोग हम भी नहीं करेंगे, हम उसको खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान के पास नहीं रहने देंगे। हाँ, आपने देख लिया, ईरान भी ये कह रहा है कि हम तो यूरेनियम देंगे नहीं। मुस्तफा ने कह दिया है कि हमारा यूरेनियम तो हमारे पास ही रहना चाहिए और इसमें कोई दूसरा विचार, उस तक हम जाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि ना, तुम्हारे पास तो यूरेनियम रह ही नहीं सकता, बेशक हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे, अपने पास भी नहीं रखेंगे, नष्ट कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और 24 घंटे में हॉर्मुज से निकले इस बीच 35 जहाज, लेकिन IRGC की अनुमति से। ईरान से अनुमति के बाद निकले हैं ये 35 जहाज और इससे यह तय हो रहा है कि अगर ईरान के छोड़े ही छूट रहे हैं और ईरान के रोके ही रुक रहे हैं तो फिर इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हॉर्मुज में ब्लॉकेड किसका कितना फुल प्रूफ है, अमेरिका का या फिर ईरान का। 35 जहाज निकले हैं, पिछले 48 घंटे में 61 जहाज निकले हैं। हॉर्मुज पर IRGC का यह दावा है कि पिछले 48 घंटे में 61 जहाज निकले हैं और पिछले 24 घंटे में 35 जहाज यहां से निकले हैं। तो ये किस बेसिस पर हो रहा है, किस बिना पर कुछ को छोड़ा जा रहा है, ये कौन से जहाज हैं जिनको छोड़ा जा रहा है? इस बीच खबर ये भी आई कि बोलीविया के झंडे वाले इराक पहुंचने वाले 2 जहाजों के गुमने की भी, खो जाने की भी खबर आई, जिसके बारे में यह भी बताया गया कि वो सैटेलाइट के जरिए अब उनकी तलाश चल रही है। तो यहां हॉर्मुज को लेकर और ईरान को लेकर ये टग ऑफ वॉर वाली स्थिति बनी हुई है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे में यही लग रहा है कि बात यहां से नहीं बढ़ेगी, समझौते की तरफ नहीं जाएगी, और अगर नहीं जाएगी तो आपको मालूम है यहां से सिर्फ कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो इसमें सीधे सीधे आमने सामने है, ईरान, अमेरिका, इजराइल। फर्क सिर्फ उनको नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है वेस्ट एशिया को, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है पूरी दुनिया के एनर्जी इक्विलिब्रियम को। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एयर मार्शल PK श्रीवास्तव भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में है। आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमको ज्वाइन कर रहे हैं और अचल कुमार मल्होत्रा भारत के राजदूत रहे हैं कई जगहों पर तैनात, वो भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो फिर अगर ये दो मुद्दे जिन पर असल में किसी एक तरफ से हामी के बाद कि चलिए अच्छा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, यही बात बन सकती है, बाकी चीजें तो इसके बाद हैं और बाकी चीजें दोनों ही तरफ से सेकेंडरी मानी जा रही हैं, गौण मानी जा रही हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि समझौता नहीं होगा। अचल मल्होत्रा जी। मुश्किल लग रहा है। देखिए, ये जो न्यूक्लियर इशू है ये तो बहुत पुराना इशू है, ऑलमोस्ट तो अभी जुड़ा है, इस बार नया इशू बन के सामने आया है। और मेक इट और ब्रेक इट, ये सब डिपेंड करता है कि दोनों तरफ से कौन कितना कंसेशंस देने के लिए तैयार है। ईरान की बॉटम लाइन क्या है? अगर ईरान को अच्छी तरह से कॉम्पनसेट किया जाता है, सैंक्शंस हटा दी जाती हैं, उसकी फ्रोजन एसेट्स को रिलीज कर दिया जाता है और यानी उसे हर तरह से उसे रिवार्ड कर दिया जाता है, तो शायद ईरान यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार भी हो सकता है, क्योंकि यूरेनियम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आने वाले वक्त में वो दोबारा इसको एनरिच नहीं कर पाएगा। इस टेक्नोलॉजी उसके पास है, नॉलेज उसके पास है, फैसिलिटीज उसके पास है। अगर अमेरिका का
जो शर्त है या अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव इसी से पूरा हो जाता है कि वो 400 किलोग्राम। तो सर ऐसा क्यों नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर बाकी चीजें मान ली जाती हैं, कॉम्पनसेशन वाली बात मान ली जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज डीफ्रीज कर दी जाती हैं, तो हो सकता है यूरेनियम वाले मामले में भी वो हिल के दें, लेकिन ये कभी ईरान की तरफ से ये इंडिकेशंस आए क्यों नहीं कि अगर हमारी बाकी मांगों को मान लिया जाता है तो यूरेनियम के बारे में हम सोच सकते हैं? ईरान ने ये कैटेगोरिकली कहा क्यों नहीं? ईरान ने अभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि ईरान को बार बार यही कहा जा रहा है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं आपके एसेट्स नहीं रिलीज करूंगा, मैं आपके सैंक्शंस नहीं हटाऊंगा। एश्योरेंस आनी चाहिए ना। अभी हमें तो मालूम नहीं है निटी ग्रिटीज जो हो रही हैं, 14 पॉइंट, 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, उसके एग्जैक्टली अभी जो कल परसों में तो थोड़ी पॉजिटिव सिग्नल्स आए थे। ट्रम्प ने भी कहा, सॉरी, अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी, हालांकि उनके स्टूडेंट्स विंग की वो एक वेबसाइट से आया कि दोनों में थोड़ा गैप कम हो रहा है।